राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि मेरे पिछले ब्लॉग में काफ़ी बहनों की प्यारी प्यारी कमेंट आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। कुछ बहनों की, कुछ भाइयों की ऐसी भी उसमें कमेंट आई थी। मम्मी पापा कहाँ हैं? हाँ आएंगे, अभी रुको थोड़ा, मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ, तो उसमें कुछ बहनों ने भाइयों ने मुझसे पूछा है कि आपके हस्बैंड की कैसे कैसे ख़त्म हो गई। तो मैं आपको इस ब्लॉग में सारी कहानी बताऊंगी, वो कैसे ख़त्म हुए, कहाँ हुए, क्या वजह हो गई थी उन्हें जो वो ख़त्म हो गए। तो मैं आप सबको इस ब्लॉग में यही सब बताऊंगी कि वो कैसे ख़त्म हो गई। मेरे बाबू ने छोटी बेटी का जन्मदिन मनाया था 5 जुलाई का, और 5 जुलाई से ठीक 6 जुलाई को वो परेशान हो गए। 6 जुलाई को सुबह 6 बजे ही उनके पेट में दर्द उठाया था, और मैं उन्हें 6 बजे लेके यहाँ से भागी। उन्हें लेकर हॉस्पिटल लेकर गई थी मैं, और फिर उसके बाद इंजेक्शन वगैरह लगे, उनकी दवा लगी थी, तो दर्द थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी से हूँ, और यूपी में आपने आगरा सुना ही होगा। तो हम उन्हें आगरा लेकर गए थे, और आगरा जांच वगैरह हुई। तो उन जांचों में उनकी कोई एक नस ब्लॉक हो गई थी। बोलते हैं वो सांस की नली में कुछ कचरा फंस गया था, और उसी नली में स्टेंट डला था, और स्टेंट डला। उसके बाद वो ठीक 1-2 घंटे बस जिए, और फिर उन्होंने दुनिया छोड़ दी। हमें छोड़ दिया, सबको छोड़ के चले गए। वो पल बहुत सताता है मुझे। जब बाबू हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो नाइट में मैं उनके पास ही रही थी। उनके हॉस्पिटल वालों ने, पता नहीं हॉस्पिटल वालों को पता चल गया था कि उन्होंने मतलब ये बोल दिया था, इन्हें मतलब मुझे मेरे बाबू से दूर नहीं करना, पास में ही रहने देना इन्हें। इन्हें कोई इनसे कुछ बोलेगा नहीं कि निकल जाओ। आईसीयू में भर्ती थे मेरे बाबू, तो आईसीयू में मैं उनके पास बैठी रही। उन्होंने एक पल के लिए भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बाबू मुझसे बोल भी रहे थे, विनीता सो जाओ तुम थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा बाबू आप ठीक हो जाओ, तब मैं चैन से सो जाऊंगी। तो बाबू बोलने लगे, मेरी तो तबीयत ठीक है ही, मैं तो ठीक हूँ अब। मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, कि तो तुम थोड़ी देर सो जाओ। मैंने कहा मैं नहीं, आप ठीक हो जाओ बाबू, मैं तब सो जाऊंगी, कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बोलने लगे मुझसे, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर बच्चों को कौन देखेगा। तो आईसीयू में ही मुझसे बोल रहे थे, सिर रख लो यहीं पे, मतलब ये बोल रहे थे मेरे पास ही सिर रख के सो जाओ तुम। उन्होंने एक पल के लिए मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मुझे नहीं पता था कि बाबू मुझे छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए मेरे बाबू मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे। और जैसी सुबह हुई, तो 2-3 बजे के समथिंग दिन में उनका ऑपरेशन हुआ, स्टेंट डला था। तो उसी स्टेंट के दौरान, या तो पता नहीं भगवान जाने उस डॉक्टर से कुछ गलती हुई, या फिर मेरे बाबू उस ऑपरेशन को झेल नहीं पाए,
ऑपरेशन होने के बाद मेरे बाबू की बीपी और पल्स नहीं आई थी, और मेरे बाबू को दिल पे भी कुछ इन्फेक्शन था, पता नहीं, या फिर डॉक्टरों ने ये घोषित कर दिया कि वो ऐसे ख़त्म हुए, कि इस चीज़ से ख़त्म हुए। लेकिन वो तो भगवान जाने कैसे ख़त्म हुए। लेकिन बताया जा रहा था, डॉक्टरों ने ये बोला था कि उन्हें अटैक पड़ा था, हार्ट अटैक पड़ा था, तो उससे चले गए। जब बाबू की मुझे कोई बता भी नहीं रहा था कि मेरे बाबू मुझे छोड़ के चले गए, और कोई मुझे बाबू के पास अंदर जाने नहीं दे रहा, तो मैं कहते नहीं, उससे पहले मैं बाबू का एक एक पल के लिए ख्याल रख रही, और कोई फिर मुझे पास नहीं जाने दे रहा। तो कहती नहीं, ऐसे कोई इंसान पागल नहीं है जो समझे नहीं। जैसे मुझे पता चली कि बाबू मेरे छोड़ के चले गए, तो मेरे दिमाग में इतने उल्टे सीधे ख्याल आए। मम्मी ने हाँ, तो मैं ना, पता नहीं, मेरे दिमाग में इतना भी नहीं आया कि मेरी दो छोटी छोटी बेटियां हैं। मैं सीधा रोड की तरफ भागी भरने के लिए। जो घर वाले थे वहाँ, उन्होंने पकड़ा। मतलब इतना दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे नहीं। एक इंसान का जोड़ा जब बिछड़ता है तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे क्या नहीं। मेरे जो दिमाग में आ रहा था मैं वो कर गई। मेरे बाबू हर चीज का ख्याल रखते थे, अब कोई नहीं है ख्याल रखने वाला। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जब तक आप कुछ सपोर्ट नहीं करोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इन बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, अपनी बच्चियों के लिए। कहते हैं जाने के बाद इंसान देखता है, तो मेरे बाबू शायद कहीं से देख रहे होंगे, तो मैं इन बच्चियों के लिए कुछ करूं। मुझे आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके आपका लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ जा तो नहीं रहा, इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। मुझे नहीं पता था कि मेरे बाबू मुझे छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो अपनी बड़ी बेटी को बुला रहे हैं। बोलते रहे, छोटी वाली थी मेरे पास तो छोटी वाली दिखा दी मेरे साथ, मेरे सास और मेरी मुझसे सास भी थी, सभी लोग थे वहाँ, तो उन्होंने छोटी बेटी दिखा दी। उन्हें भी नहीं पता था कि छोड़ के जा रहे हैं वो, इसलिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं। और जाते जाते उन्होंने एक पल के लिए ये भी नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ, या फिर मुझे ये दिक्कत हो रही है, कहीं और अंत ले चलो। बस यही बोलते रहे, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। कोई पूछता तुम कैसे हो, कि मैं ठीक हूँ, वो सिर्फ यही बोलते रहे, मैं ठीक हूँ। एक पल के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हाँ, एक पल के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। विनीता, मुझे कहीं अंत ले चलो आप। अगर आज वो शायद कुछ बोलते तो मैं कुछ कर पाती, लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है। भगवान, इतना भी बुरा नहीं किया था ना मैंने तुम्हारा, जो मेरे साथ ऐसा किया। मेरे जैसी पता नहीं कितनी औरतें हैं, कितनी लेडीज हैं जो मेरे जैसी जिंदगी जी रही है, पर पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है। अच्छे इंसान को तो दुनिया से क्यों ले जाता है भगवान, क्यों।
ले जाने से पहले कम से कम भगवान ये तो सोचा कर कि जो उसका साथी हम सफर 7 जन्मों वाला जो रह जाएगा उसका क्या होगा। एक पल के लिए भी नहीं भगवान सोचता ये पल कि उसके उस इंसान के जाने के बाद उस दूसरे इंसान का क्या हाल होगा क्या नहीं। भगवान अगर तू जोड़ी बनाता है तो पूरी जिंदगी की बना के दिया कर, ऐसे तो मत दिया कर। बहुत गलत करता है भगवान, और मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा गलत किया है, क्योंकि मैं भगवान को इतना पूजती थी, मेरे बाबू इतना पूजा पाठ करते थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरी बड़ी बेटी थी तो मेरे लिए वो व्रत रखते थे, और ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए व्रत नहीं रखती थी, मैं भी रखती थी, लेकिन अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती तो वो व्रत रखते थे कि तुम ठीक हो जाओ, मैं वहाँ मन्नत मांगी है, मैंने वहाँ मांगी है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ऐसा नहीं है कि वो बोल देते तो वो कुछ नहीं करते थे, करते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा किया। ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे या मेरे बाबू से तो तुमने इतनी बड़ी सजा दी भगवान। मेरे बाबू की इतनी यादें हैं, उन यादों को, इतनी तस्वीर है उनकी मेरे साथ, उन तस्वीरों को देख देख कर इतना रोना आता है। वो पल इतने याद आते हैं कि मेरे बाबू बोलते थे ऐसा करेंगे विनीता, वो करेंगे, ये करेंगे, सब सपने सपने रह गए, सब भगवान ने तोड़ दिए सपने मेरे। मैं तो बस यही कहूँगी भगवान, तू मेरे जैसी जिंदगी किसी को मत देना, जो मेरे साथ तूने किया है ऐसा किसी के साथ मत करना। मैं तो सोचती थी दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ मैं, जो मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले, और सच में मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती थी, जो इतना केयर करते थे मेरी, इतनी इज्जत करते थे, इतना शौक श्रृंगार से रखते थे मुझे, बहुत ही लाड प्यार से रखते थे। मैं तो कहती थी कि मेरे जैसे हस्बैंड भगवान सबको दे, सबको, मेरी जैसी जिंदगी भगवान सबको दे, ऐसा बोलती थी। लेकिन मैं आज ये बोलती हूँ भगवान मेरे जैसी जिंदगी भगवान तू किसी को ना दे। मुझे भगवान ने भाग्यशाली से अभाग्यवान बना दिया, इतनी अभागन बन गई मैं आज दुनिया के लिए। मेरा YouTube फैमिली से यही निवेदन है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। इन बच्चियों को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मुझे।